हेमंत सोरेन जी का कान तो बंद हो चुका था, लेकिन आज जो ये युवा आक्रोश रैली ऐतिहासिक हुई है, इस ऐतिहासिक रैली के कारण मुख्यमंत्री जी को अब युवाओं के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और जितना दिन भी बचा है इनका वैलिडिटी पीरियड, उसमें जल्दी से जल्दी हेमंत जी बैग पैक कर ले, चूंकि आपका जाने का समय अब आ चुका है। आप हम केंद्र का डाटा लेके बैठते हैं, आप प्रदेश का डाटा लेके बैठिए। आप हम 25 लाख रोजगार का आपसे हिसाब किताब लेने आएंगे, आप भी हमसे हिसाब किताब लीजिए, देखते हैं कौन जीतता है, किसने ज्यादा नौकरी युवाओं को दिया है। केंद्र सरकार भी वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। केंद्र सरकार के नौकरी का आप जब आंकड़ा देखेंगे, जी। जब आंकड़ा देखेंगे तो हमने 50,000 से ज़्यादा 10 साल में यूपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां किया। हमने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 5.5 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां किया हैं। हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों की नियुक्तियां किया हैं। तो हमारे पास डेटा है मुख्यमंत्री जी, आप आइए डेटा लेके फिर हम लोग बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब हैं, इनसे अधिक जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या हुआ जो युवाओं में पूरा आक्रोश देखा जा रहा है। और आज रांची के मोराबादी मैदान में जनसैलाब युवाओं का उमड़ पड़ा है। भाई क्या हुआ है जो आक्रोश पूरा उभर कर सामने आ रहा है हेमंत सोरेन के खिलाफ? देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में युवाओं के साथ ठगी हुई है, उनके सपने को कोई बेचने का काम किया है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। आप देख सकते हैं कि 2019 में बड़े बड़े वादे करके वो सत्ता में आए। हम 5 लाख युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, अनुबंध कर्मी जो है उनका स्थायीकरण करेंगे। 5वां साल चल रहा है, 2 महीने की और वैलिडिटी हम मानते हैं इस सरकार की है, उसके बाद ये सरकार जाने वाली है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पूरे 4.25 साल में ये सरकार सभी वादे में फेल रही। उनका ही वादा है, हमारा कोई वादा नहीं है, उनका वादा वो ही नहीं निभा सके, तो वादा खिलाफी के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में युवाओं में आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज युवा आक्रोश रैली मोराबादी मैदान में रखा है और हमने लाखों लाख युवाओं का आह्वान किया था कि आप आइए और इस रैली में भाग लीजिए और अपना आक्रोश प्रकट कीजिए हेमंत जी के सामने। चूँकि हेमंत सोरेन जी की सरकार का कान बंद हो चुका है, वो अब सुनना युवाओं का बंद कर चुके हैं। तो वादा खिलाफी के खिलाफ आज रांची के मोराबादी मैदान में हजारों की कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और पूरा प्रशासन का महकामा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोकने में लगा हुआ है। हमारा एक एक मंडल अध्यक्ष के पीछे एक एक थाना प्रभारी को नियुक्त कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रशासन का आज एक ही काम है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोकना। लेकिन लाख रोकिएगा, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सभी बैरिकेडिंग को पार करते हुए रांची पहुंचेगा और हेमंत सरकार को आईना दिखाने का कितना असर पड़ेगा हेमंत सोरेन पर इस जन आक्रोश रैली से? जिस प्रकार से युवाओं में जो आक्रोश है, हेमंत सोरेन जी का कान तो बंद हो चुका था, लेकिन आज जो ये युवा आक्रोश रैली ऐतिहासिक हुई है, इस ऐतिहासिक रैली के कारण मुख्यमंत्री जी को अब युवाओं के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और जितना दिन भी बचा है इनका वैलिडिटी पीरियड, उसमें जल्दी से जल्दी हेमंत जी बैग पैक कर ले, चूंकि आपका जाने का समय अब आ चुका है। अच्छा, कंटीले तार जो अभी लगाया गया है, बैरिकेडिंग किया गया है, झारखंड में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? झारखंड में आज तक हम लोग भी इतना आंदोलन देखे, लेकिन कभी आज तक कांटों भरा तार हमने नहीं देखा। ये पहली बार हो रहा है इस प्रदेश में कि कांटों भरा तार यहाँ युवाओं को रोकने के लिए लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आने वाला चुनाव में इनके राह में कांटा कैसे युवा बनेंगे, ये आप देख सकते हैं। बेरोजगार युवा झारखंड में, क्या केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, बेरोजगार युवा झारखंड में, आप मुख्यमंत्री जी, आप हम केंद्र का डाटा लेके बैठते हैं, आप प्रदेश का डाटा लेके बैठिए। आप हम 25 लाख रोजगार का आपसे हिसाब किताब लेने आएंगे, आप भी हमसे हिसाब किताब लीजिए, देखते हैं कौन जीतता है, किसने ज़्यादा नौकरी युवाओं को दिया है। केंद्र सरकार भी वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। केंद्र सरकार के नौकरी का आप जब आंकड़ा देखेंगे, जब आंकड़ा देखेंगे तो हमने 50,000 से ज़्यादा 10 साल में यूपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां किया। हमने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 5.5 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां किया हैं। हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों की नियुक्तियां किया हैं। तो हमारे पास डेटा है मुख्यमंत्री जी, आप आइए डेटा लेके फिर हम लोग बात करेंगे। और ये डर देखकर अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी। चलिए, तो ये हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब, जो आपको बता दें कि झारखंड में जिस तरह आज युवाओं का जन आक्रोश रैली देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार डरे सहमे नजर आ रही है।